हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका को मास्को से करारा जवाब। भारतीय राजदूत बोले टैरिफ और प्रतिबंध भी भारत रूस की अटूट दोस्ती को नहीं रोक सकते। ब्रह्मोस मिसाइल और परमाणु रिएक्टर सहयोग का चमकता उदाहरण है। बिग ब्रेकिंग 2, चीन ने अमेरिका को ललकारा। वांग यी और जयशंकर की मुलाकात में साफ संदेश, अब रिश्ते सम्मान और साझा हित पर चलेंगे, मतभेद विवाद नहीं बनेंगे। बहुध्रुवीय दुनिया की राह भारत और चीन मिलकर तय करेंगे। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप के 50% टैरिफ से टूटा भरोसा। भारत, रूस, चीन, ब्राजील संग ब्रिक्स ने बनाई दीवार। डॉलर छोड़ अब नई करेंसी की ओर बढ़ा ग्लोबल साउथ। अमेरिकी बादशाहत को गहरा झटका। बिग ब्रेकिंग 4, चीन ने झुककर भारत के लिए खोले दरवाजे। उर्वरक और दुर्लभ धातुओं पर लगी रोक हटी। वांग यी ने भरोसा दिलाया, शिपमेंट शुरू। अमेरिका के टैरिफ के बीच भारत को बड़ी राहत मिली। बिग ब्रेकिंग 5, रूस का मेगा ऑफर। भारत बनेगा टैंक पावर हाउस। एडवांस्ड T-14 आर्मटा टैंक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया प्रोडक्शन का प्रस्ताव। बिग ब्रेकिंग 6, व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक। ट्रंप ने बीच में पुतिन से 40 मिनट फोन पर बात की। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने कपास पर जीरो ड्यूटी लगाकर अमेरिका संग रिश्तों में नरमी दिखाई। त्योहारी सीजन से पहले धागे और कपड़े के दाम होंगे काबू में। वॉशिंगटन संग जमी बर्फ पिघली। बिग ब्रेकिंग 8, चीन का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बीजिंग ने दावा किया, जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना। भारत ने तुरंत सख्त बयान देकर साफ किया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। बिग ब्रेकिंग 9, डोभाल से मुलाकात में चीन का बदला लहजा। वांग यी बोले सीमा पर स्थिरता लौट आई, अब विकास की रफ्तार तेज होगी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका को मास्को से करारा जवाब, अटूट है भारत रूस दोस्ती। मास्को से भारतीय राजदूत विनय कुमार ने साफ कह दिया कि टैरिफ हो या प्रतिबंध, भारत और रूस की दोस्ती को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा, भारत रूस से ऊर्जा आयात करता रहेगा और यह रिश्ता दशकों से चला आ रहा है। कुडनकुलम में रूसी कंपनी 6 परमाणु रिएक्टर लगा रही है, जिनमें से 2 बिजली देने लगे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को उन्होंने शानदार सहयोग का उदाहरण बताया। मोदी और पुतिन की दोस्ती को भी राजदूत ने ऐतिहासिक बताया। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिका को ललकारा, भारत संग बढ़ाया हाथ। गलवान संघर्ष के बाद रिश्ते सुधारने पहुंचे। वांग यी ने नई दिल्ली में जयशंकर संग मुलाकात में बड़ा धमाका किया। जयशंकर ने साफ कहा, भारत चीन रिश्ते अब सम्मान, संवेदनशीलता और साझा हित पर चलेंगे, मतभेद विवाद नहीं बनेंगे, प्रतिस्पर्धा संघर्ष नहीं बनेगी। चीन ने सीधे अमेरिका को घेरा, बोला उसकी धौंस और धमकी बढ़ चुकी है। अब वक्त है कि भारत और चीन जैसे 2 बड़े देश मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया को दिशा दें और वैश्विक व्यवस्था को नया संतुलन दें। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में मेलोनी का धमाका। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोल्दोमीर जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी छा गईं। कार से उतरते ही उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ट्रंप की तारीफ सुनते ही आंखें घुमा दी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान पर आंखें तरेर दी। उनके 3 मोमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हैं। मेलोनी ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की और पुतिन पर सीधा वार बोला। असल ज्ञान यह है कि मेलोनी ही एकमात्र यूरोपीय नेता थीं जिन्होंने ट्रंप के पीस प्लान को सीधा स्वीकार किया था। अब वही मेलोनी यूरोप की राजनीति में चर्चा का तूफान बनी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से टूटा भरोसा, ब्रिक्स ने बनाई दीवार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत, रूस, चीन, ब्राजील संग मिलकर ब्रिक्स को और मजबूत कर बैठा। अब वैश्विक दक्षिण देश डॉलर छोड़ ब्रिक्स करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका असर यह होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा डॉलर से अलग हो जाएगा। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ा और वॉशिंगटन की नींद हराम हो गई। भारत का भरोसा अब पूरी तरह से ब्रिक्स पर टिक गया है। नेक्स्ट खबर, चीन ने झुककर खोले दरवाजे, भारत की जीत। बीजिंग से आई बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है। चीन ने भारत के दबाव के बाद उर्वरक धातु और टनल बोरिंग मशीन पर लगी रोक हटा दी है। वांग यी की दिल्ली यात्रा में यह भरोसा दिया गया कि शिपमेंट शुरू हो चुके हैं। यह कदम उस वक्त आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का हथौड़ा चला दिया है। अब भारत को आपूर्ति में बड़ी राहत मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योग तक की रफ्तार पकड़ लेगी। ड्रैगन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए,
इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूस का मेगा ऑफर, भारत बनेगा टैंक पावर हाउस। रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस्ड T-14 आर्मटा टैंक का ऑफर दे डाला। यह केवल सप्लाई नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोडक्शन का प्रस्ताव है। यह टैंक भविष्य का वार मशीन है जिसमें स्टील्थ डिजाइन, मानवरहित ऑपरेशन और 1285 मिलीमीटर गन के साथ 8 किलोमीटर तक मार करने वाली गाइडेड मिसाइल लगी है। भारत के लिए कस्टमाइज्ड वर्जन बनेगा, भारतीय इंजन लगेगा और कीमत भी कई करोड़ रुपए घट जाएगी। सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग अहम बैठक की। ट्रंप ने बीच में मीटिंग रोक पुतिन से 40 मिनट फोन पर बात की और कहा कि अगर जेलेंस्की चाहे तो यह जंग तुरंत रुक सकती है। जर्मन चांसलर ने बताया पुतिन 15 दिन के भीतर मुलाकात के लिए राजी हुए। इसी दौरान जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूरोप के पैसों से यूक्रेन लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अब दुनिया को उम्मीद है शांति वार्ता का रास्ता खुल सकता है। नेक्स्ट खबर, कपास पर जीरो ड्यूटी, अमेरिका संग रिश्तों में नई नरमी। भारत ने अमेरिका संग तनातनी के बीच बड़ा कदम उठाते हुए कपास आयात पर लगने वाली 11% ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेस हटा दिया। यह छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों को सीधा फायदा मिलेगा और घरेलू बाजार में कपास की कमी भी दूर होगी। त्योहारी सीजन से पहले धागे और कपड़े के दाम काबू में आ सकते हैं। यह कदम वॉशिंगटन संग रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस अमेरिका वार्ता पर लंदन का दखल बर्दाश्त नहीं। मॉस्को ने लंदन को चेतावनी दी कि रूस और अमेरिका की वार्ता में दखल न दे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, अलास्का में दोनों देशों ने निष्पक्ष और स्थायी समाधान की राह खोली है। इसी बीच पुतिन और ट्रंप ने संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई और जेलेंस्की संग त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी शुरू कर दी। चर्चा में 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार और यूक्रेनी ड्रोन डील का मुद्दा भी गरमाया। यूरोप ने साफ कहा, फैसले का अधिकार केवल जेलेंस्की के पास है। नेक्स्ट खबर, क्या सचमुच जयशंकर ने कहा ताइवान चीन का हिस्सा है? दिल्ली से बीजिंग तक हलचल मच गई जब खबर फैली कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है। वांग यी की भारत यात्रा के बीच यह दावा चीन के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने उछाल दिया, लेकिन असली तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भारत तो साल 2010 से एक चीन नीति का जिक्र भी बंद कर चुका है। असल में यह सब ड्रैगन का झूठा प्रोपेगेंडा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सबसे बड़ी भूल पर फरीद जकारिया का वार। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने ट्रंप 2.0 को भारत अमेरिका रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा, भारत पर 50% का सबसे भारी टैरिफ लगाना और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाना ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति की गलती है। दशकों की मेहनत से बने रिश्तों को ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया है। जकारिया ने कहा, भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए और चीन से भी रिश्ते सुधारने चाहिए क्योंकि नुकसान पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट खबर, डोभाल से मीटिंग में बदला चीन का लहजा। अमेरिकी दबाव और टैरिफ की मार के बीच चीन ने भारत को बड़ी राहत दी। बीजिंग से आए विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की और कहा कि सीमा पर स्थिरता बहाल हो गई है। ये दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का सही वक्त है। वांग ने डोभाल की कोशिशों की तारीफ की और कहा, विकास की रफ्तार तेज होगी। ट्रंप की नाराजगी के बीच भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने थमाई चिट्ठी, ट्रंप के कमरे में गूंजा ठहाका। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग मुलाकात के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक चिट्ठी थमाई और मुस्कुराते हुए बोले, ये आपके लिए नहीं, आपकी पत्नी मेलानिया के लिए है। कमरे में हंसी गूंज गई। दरअसल ये लेटर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना का था, जिसमें मेलानिया का आभार जताया गया। मेलानिया ने इससे पहले पुतिन को लिखा था कि बच्चों की मासूमियत बचाओ। रूस पर हजारों यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का आरोप है, जिस पर ICC ने पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बदला अंदाज, जेलेंस्की की खुलकर तारीफ। व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की मिले तब नजारा बदला था। पिछली बार की तल्खी गायब थी और इस बार दोस्ताना रंग छाया।
जेलेंस्की सूट पहनकर पहुंचे तो ट्रंप ने प्रेस वार्ता में मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही उनकी तारीफ कर चुका हूं। जेलेंस्की भी ठहाके लगाते दिखे। ट्रंप ने पीठ थपथपाई और माहौल हल्का कर दिया, जबकि पिछली मुलाकात में हुई करवाहट ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई थीं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में तालिबान का गुस्सा इस्लाम के नाम पर धब्बा बताया। काबुल से धमाकेदार खबर। पाकिस्तान में तालिबान विरोधी नेताओं की बैठक बुलाने पर तालिबान भड़क गया। यह मीटिंग पाकिस्तानी थिंक टैंक सासी यूनिवर्सिटी करा रही है, जिसे सेना और ISI का समर्थन है। तालिबान ने दो टूक कहा, पाकिस्तान का दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं होगा। समर्थकों ने उसे इस्लाम के नाम पर धब्बा बता दिया। तनाव इतना बढ़ा कि सीमा पर तनातनी और बयानों की जंग तेज हो गई। पाकिस्तान की यह साजिश अफगानिस्तान को फिर गृहयुद्ध की आग में झोंक सकती है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की शांति कोशिशों पर यूरोप का हमला। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद दुनिया भर में शांति समझौते की चर्चा तेज है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूरोप पर बड़ा वार करते हुए कहा कि ट्रंप ईमानदारी से यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जबकि यूरोपीय देश केवल सीजफायर का खेल रहे हैं ताकि बाद में हथियार ठूंसते रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की से मिले, सुरक्षा गारंटी पर बात हुई और यूक्रेन ने तय किया कि वह यूरोप के पैसों से अमेरिकी हथियार खरीदेगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात बनी गेम चेंजर। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात ने हलचल मचा दी। जेलेंस्की ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन और सकारात्मक बातचीत बताया। चर्चा का फोकस था यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि जंग तुरंत खत्म हो सकती है अगर जेलेंस्की समझौते को मान ले। वहीं जेलेंस्की बोले, शांति अस्थायी नहीं, टिकाऊ चाहिए। क्रीमिया और डोनबास पर फिर हमला नहीं होना चाहिए। माहौल गर्म है और वार्ता इतिहास बदल सकती है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में नए रंग। वॉशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात ने हलचल मचा दी। इस बार जेलेंस्की ब्लैक सूट में दिखे और खुद ट्रंप ने उनकी तारीफ की। जर्मन चांसलर के बयान पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अजीब रिएक्शन दिया और स्टारलिंक का जिक्र कर सबको चौंकाया। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने युद्ध क्षेत्र का नक्शा दिखाया, जिस पर जेलेंस्की ने असहमति जताई। माहौल में हल्की मुस्कानें भी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव की परतें साफ झलक रही थीं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ से कालीन और रत्न कारोबार पर आफत। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश भदोही की कालीन इंडस्ट्री से लेकर कश्मीर के हैंडमेड कारपेट तक सब पर ताले लगने का खतरा मंडरा रहा है। 25 लाख मजदूरों की रोजी रोटी दांव पर है। पर्शियन स्टाइल कालीन का 60% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। अब $500 के कालीन पर $250 तक का टैरिफ लगेगा। रत्न कारोबार का 30% व्यापार भी संकट में है। भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा वार हो चुका है। नेक्स्ट खबर। इस्लामाबाद में ड्रैगन की दस्तक। चीन के विदेश मंत्री वांग ये 3 साल बाद 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यह दौरा उप प्रधानमंत्री इशाक दार के न्योते पर हो रहा है। दोनों मिलकर छठे दौर की रणनीतिक वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। बीजिंग और इस्लामाबाद अपनी आयरनक्लैड दोस्ती को और धार देंगे। आर्थिक साझेदारी से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक हर मुद्दे पर गहरी बातचीत होगी। चीन साफ कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर साझा भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी। यह मुलाकात पूरी दुनिया की नजरों में है। नेक्स्ट खबर। किम का परमाणु फरमान। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सेना को परमाणु हथियार तेजी से बनाने का आदेश दे दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के 11 दिन लंबे अल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास से भड़के किम ने इसे जंग की साजिश बताया। रिपोर्ट कहती है कि उत्तर कोरिया के पास 90 परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री है, जबकि 50 हथियार पहले से तैयार हैं। त्योंगयांग 5000 टन के तीसरे युद्धपोत की तैयारी भी कर रहा है। एशिया का माहौल और खतरनाक हो गया है। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चीन का बड़ा दाव। भारत यात्रा पर आए वांग यी ने कूटनीति का नया पत्ता खोला। चीन ने ऐलान किया कि वह भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, दोनों देश बातचीत से मसले सुलझाएं और अगर चाहें तो चीन मदद करेगा। यह बयान उस वक्त आया जब भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता ठुकरा दी थी। साफ है, चीन अब दोस्ती और शांति का ठेकेदार बनकर मैदान में उतरा है और इससे अमेरिका को करारा झटका लग सकता है। नेक्स्ट खबर।
2 हफ्तों में पुतिन जेलेंस्की आमने सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर रूस यूक्रेन जंग में शांति की हलचल तेज। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दावा किया कि अगले 2 हफ्तों में व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे। ट्रंप ने खुद पुतिन से फोन पर बात कर हामी भरवाई। मर्ज बोले यूरोप एकजुट है और अब असली फोकस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर है। अगर ये बैठक सफल हुई तो 3 साल से जल रही जंग की आग बुझ सकती है। नेक्स्ट खबर, यूरोप ने पुतिन पर साधा वार, ट्रंप संग हुए तिखी एकजुटता। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की बैठक में रूस को साफ संदेश दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा यूक्रेन की सेना पर कोई रोक नहीं लगेगी और प्रतिबंध और कड़े होंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने डोनबास छोड़ने की मांग को ऐसे खारिज किया जैसे अमेरिका से फ्लोरिडा मांगना ब्रिटेन के कियर। स्टारमर ने सुरक्षा गारंटी की मांग की। इटली की मेलोनी ने चेतावनी दी कि यह युद्ध दोबारा नहीं होना चाहिए। पुतिन पर भरोसे का संकट गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का चाबुक, कनाडा को 5 आइज से बाहर करने की तैयारी। वॉशिंगटन से बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को 5 आइज खुफिया समूह से बाहर करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह वही नेटवर्क है जिसके दम पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। अब ट्रंप के करीबी पीटर नवारो ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और ट्रंप ने मौखिक मंजूरी भी दे दी है। कनाडा पर 50वां पहला राज्य बनाने के आरोपों और नशीली दवाओं की तस्करी की वजह से अमेरिका का सब्र टूटा और रिश्ते अब खाई में गिरते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ और चीन का जाल, भारत ने दिखाई सख्ती। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बाजार को हिलाया तो चीन ने 0 टैरिफ वाले आरसेप में शामिल होने का लालच दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह इस जाल में नहीं फंसेगा। वजह है चीन से बढ़ता व्यापार घाटा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। डर है कि सस्ते चीनी सामान की बाढ़ से भारतीय उद्योग तबाह हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत मोदी सरकार ने ड्रैगन की चाल को पहचान लिया और सख्त रुख दिखाया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मंदिर पर मस्जिद विवाद। बांग्लादेश के चटगांव स्थित 1400 साल पुराने चंद्रनाथ मंदिर परिसर में मस्जिद बनाने की मांग ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। फेसबुक पोस्ट से फैले इस मुद्दे ने हिंदू समुदाय को भड़का दिया। सैफुल इस्लाम नामक शख्स ने मस्जिद निर्माण के लिए अपील की थी, जिसके बाद प्रशासन को मैदान में उतरना पड़ा। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि तीर्थ क्षेत्र में किसी मस्जिद की इजाजत नहीं होगी। चंद्रनाथ पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बेहद पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट खबर, गाजा में सीज फायर पर सहमत हुआ हमास, इजरायल में बवाल। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हमास ने 60 दिन के सीज फायर और आधे इजरायली कैदियों की रिहाई पर हामी भर दी है। लेकिन नेतन्याहू अड़े हैं कि सभी बंधक एक साथ छोड़े जाएं, तभी समझौता होगा। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जंग खत्म करने और कैदियों की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और 38 लोग हिरासत में लिए गए। हंगामा, दिल्ली में संसद का सत्र आज अखाड़ा बन गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट चोरी और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जबरदस्त नारेबाजी हुई। राज्यसभा की कार्यवाही मुश्किल से 5 मिनट चली और बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी हालात वही रहे। प्रियंका गांधी भी किसानों के यूरिया संकट पर प्रदर्शन में कूद पड़ी। शिवराज सिंह ने कहा सरकार अब खेत खलिहान से चलेगी। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है। संसद का माहौल गरमाया हुआ है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जयशंकर 3 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत के चंद घंटों बाद मॉस्को पहुंचेंगे। भारत रूस रिश्तों को नई रफ्तार देने की कोशिश तेज। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित किया। संजय राउत ने तारीफ की, शिंदे गुट ने समर्थन दिया। मोदी बोले यह ईमानदार और देशभक्त नेता है। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, बोले दुनिया भारत के स्पेस प्रोग्राम से रोमांचित है। विदेशी सहयोगी इस्तेमाल होगा, जबकि भारत मानता है ब्रह्मोस के रहस्य किसी के हाथ नहीं लगने वाले। नेक्स्ट खबर, मोदी का नेहरू पर बड़ा वार, सिंधु जल संधि को बताया देश विरोधी। दिल्ली में एनडीए बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तारीफ की और निर्विरोध समर्थन की अपील की। इसी बीच मोदी ने पंडित नेहरू पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा कि नेहरू ने सिंधु जल संधि कर अपनी छवि चमकाई, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी।
मोदी ने साफ किया कि उनकी सरकार पुरानी सरकारों के पाप धोने में लगी है और देश हित से समझौता किसी हाल में नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में असीम मुनीर तख्तापलट की अफवाहों से हलचल। पाकिस्तान में सेना प्रमुख असीम मुनीर को लेकर तख्तापलट की खबरें तेज हैं। पाक मीडिया का दावा है शहबाज शरीफ सरकार उनकी छाया में कठपुतली बन चुकी है। डॉन अखबार ने लिखा, मुनीर को राष्ट्रपति पद हथियाने की अफवाहें थम नहीं रहीं। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और जनता का बढ़ता गुस्सा हालात को और विस्फोटक बना रहा है। तानाशाही की आहट से पाकिस्तान कांप रहा है। नेक्स्ट खबर, मेरठ टोल प्लाजा कांड पर सेना और NHAI की सख्ती। मेरठ में छुट्टी खत्म कर लौट रहे सेना के जवान कपिल सिंह की टोल प्लाजा पर हुई पिटाई ने पूरे देश को झकझोर दिया। NHAI ने लाइसेंस रद्द किया और 20 लाख का जुर्माना ठोका। सेना ने कड़ी निंदा की और यूपी पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर 6 गिरफ्तारियां की। परिवार ने खुलासा किया जवान को खंभे से बांधकर पीटा गया। अब इस बर्बर वारदात पर सख्त कार्रवाई की मांग गूंज रही है। नेक्स्ट खबर, रुपया चढ़ा मोदी सुधारों के दम पर। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 19 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.20 पर पहुंचा। वजह बनी PM नरेंद्र मोदी की टैक्स सुधारों की बड़ी घोषणा और शेयर बाजार की जबरदस्त रैली। RBI दखल और रूस यूक्रेन तनाव पर सधी उम्मीद ने भी बल दिया। विदेशी निवेशकों ने वापसी शुरू की। सेंसेक्स 81,477 अंक पर और निफ्टी 24,930 अंक पर चढ़ गया। अब वैश्विक नजर ट्रंप की नई टैरिफ साजिश पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, संसद में वोटर वेरिफिकेशन पर महा हंगामा। दिल्ली में संसद का सत्र आज अखाड़ा बन गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट चोरी और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जबरदस्त नारेबाजी हुई। राज्यसभा की कार्यवाही मुश्किल से 5 मिनट चली और बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी हालात वही रहे। प्रियंका गांधी भी किसानों के यूरिया संकट पर प्रदर्शन में कूद पड़ी। शिवराज सिंह ने कहा सरकार अब खेत खलिहान से चलेगी। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है। संसद का माहौल गरमाया हुआ है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जयशंकर 3 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना। PM मोदी और पुतिन की बातचीत के चंद घंटों बाद मॉस्को पहुंचेंगे। भारत रूस रिश्तों को नई रफ्तार देने की कोशिश तेज। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए CP राधाकृष्णन का नाम घोषित किया। संजय राउत ने तारीफ की। शिंदे गुट ने समर्थन दिया। मोदी बोले यह ईमानदार और देशभक्त नेता है। नेक्स्ट खबर, PM नरेंद्र मोदी से मिले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। बोले दुनिया भारत के स्पेस प्रोग्राम से रोमांचित है। विदेशी सहयोगी गगनयान में बैठने का सपना देख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, लंदन की सड़कों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी गुंडों से भिड़ी भारतीय मुस्लिम लड़कियां। तिरंगे पर हाथ डालने वालों को बना दिया सबक। वीडियो वायरल। नेक्स्ट खबर, फ्लोरिडा में हादसे से मचा हड़कंप। भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर पर 3 लोगों की जान लेने का आरोप। ट्रंप प्रशासन ने कहा अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नेक्स्ट खबर, विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बड़ा हमला बोला। इंडिया गठबंधन महाभियोग की तैयारी में जुटा। संसद के शीतकालीन सत्र में नोटिस लाने पर हो रही चर्चा। नेक्स्ट खबर, चीन का कर्ज जाल बांग्लादेश तक पहुंचा। तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए 6700 करोड़ का कर्ज देगा बीजिंग। भारत की बड़ी चिंता। राजनीतिक अस्थिरता ने दिल्ली की योजना रोकी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान वायुसेना को मिला ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट। 500 किलोमीटर से रडार अंधा करने की क्षमता। भारत ने पहले ही गिराए थे पाक के 2 अवाक्स विमान। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। बाहरी लोग अगर सीमा पार करेंगे तो सीधे गिरफ्तार होंगे। नेक्स्ट खबर, बिहार के नवादा से तेजस्वी यादव का ऐलान। बोले अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से महागठबंधन की सरकार का खाका खींचा। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान। ट्रंप बोले शांति जरूर होगी लेकिन कब यह तय नहीं। जेलेंस्की ने जताई उम्मीद। अब पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारी। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप का धमाका। बोले अनुष्का के भाई आकाश ने फोटो वायरल कर मुझे बदनाम किया। उसे बताया जयचंद। तेजस्वी को दी चेतावनी कि चुनाव में अंजाम बुरा होगा। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का हमला। बोले ऐसे डबल इंजन पर धिक्कार है।
जो ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माना लगा रहा है। भाजपा जनता पर बोझ डाल रही है और रेलवे को खोखला कर दिया है। नेक्स्ट खबर, इंदौर के कार्टूनिस्ट का झुकाव, पीएम और आरएसएस से मांगेंगे माफी। आपत्तिजनक कार्टून पर दर्ज एफआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट में बोले सोशल मीडिया पर लिखूंगा माफीनामा। नेक्स्ट खबर, भाजपा का पलटवार, राहुल गांधी पर फर्जी वोटिंग का आरोप। गौरव भाटिया बोले मोहब्बत की दुकान नहीं झूठ का शोरूम चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर, आपका हमला, हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी को बताया किसानों से धोखा। पार्टी ने सीएम सैनी पर लूट की साजिश का आरोप लगाया, कहा यह हर खेत मजदूर के जीवन मरण का सवाल है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात का मजेदार किस्सा। पत्रकार ने सूट की तारीफ की तो जेलेंस्की बोले आपका तो पुराना है, पहले इसी पत्रकार ने आलोचना की थी। नेक्स्ट खबर, कैबिनेट की बड़ी सौगात, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली। 1507 करोड़ का बजट तय, ओडिशा में कटक से भुवनेश्वर तक 6 लेन की रिंग रोड भी बनेगी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का सीधा वार, बिहार की सभा में चुनाव आयोग पर हमला। बोले जो चुनाव आयोग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह पाया वह मैंने जनता के सामने कह दिया। नेक्स्ट खबर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान, जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर रिजर्व में रखे गए। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, चुनाव आयोग ने कहा इस हफ्ते तय होगी रूपरेखा। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सख्ती, अब क्यूआर कोड स्कैन के बाद ही मिलेगी प्लेटफॉर्म पर एंट्री। यात्री एयर कॉन्कोर्स में करेंगे इंतजार, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर उठेगा भरोसा। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का तीखा वार, बोले पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले केंद्र सरकार बताए रुख में बदलाव क्यों। ड्रैगन पाकिस्तान को दे रहा हथियार और सैटेलाइट डेटा, फिर भी सरकार चुप क्यों है। नेक्स्ट खबर, गाजा से बड़ी खबर, हमास सीज फायर पर तैयार, आधे इजरायली कैदियों को छोड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा सभी को रिहा करने पर ही होगा समझौता। मध्य पूर्व में बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, ईरान का कड़ा कदम, 20 लाख अफगानी प्रवासी होंगे निर्वासित। गृह मंत्री ने कहा बिना दस्तावेज वालों को पहले चरण में वापस भेजा जाएगा। तेहरान का यह फैसला पड़ोसी देशों को भी हिला देगा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी की नागरिकता केस में बड़ा मोड़, ब्रिटेन से आई रिपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी और सिटीजन डिटेल भारत सरकार को सौंपी गई। अब लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नेक्स्ट खबर, कन्हैया कुमार का वार, बोले भाजपा चुनाव तक नीतीश कुमार का इस्तेमाल करेगी, बाद में हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कहा बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी भी की जा रही है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का दावा, मध्य प्रदेश में 8 से 9% वोट चोरी हुए। नेता आरिफ मसूद सिंघार बोले पिछले चुनाव में 16 लाख वोटर जोड़े गए, इसलिए 27 सीटों पर हार हुई। नेक्स्ट खबर, सूडान में खून की नदियां, गृह युद्ध में अब तक 70,000 मुसलमानों की मौत, ड्रोन, टैंक और लड़ाकू विमानों से आग भड़का रहा। पाकिस्तान, वैश्विक ताकतें दोनों पक्षों को हथियार दे रही हैं। नेक्स्ट खबर, विपक्ष का दांव, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी बने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके, अब एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा सीधा मुकाबला। नेक्स्ट खबर, सीमांचल के विकास को पंख, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा, 3 घंटे में पूरी होगी यात्रा, बिहार की सड़क संरचना को मिलेगी नई दिशा। नेक्स्ट खबर, अजय राय का सनसनीखेज दावा, बोले मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, मैं 7 राउंड तक आगे था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर पीएम को जिताया गया। नेक्स्ट खबर, भारत का रॉकेट बनेगा महाशक्ति का प्रतीक, इसरो बना रहा है 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट जो 75,000 किलोग्राम का पेलोड अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस साल बड़े लॉन्च की तैयारी। तो चलिए जीचोस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।